आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में, और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वैसे हम यहाँ पर बात जो करने वाले हैं वो है फ्रेशर लेवल या एक्सपीरियंस लेवल पे बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं कि हम जॉब को कैसे सर्च करें। और हालांकि जब हम एक लेवल एक्सपीरियंस हो जाता है तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे जब हम कॉलेज से निकल रहे हैं या हमने कहीं कोई एक ट्रेनिंग ली है और कोर्स किया और उसके बाद में हम परेशान हैं कि हम जॉब कैसे फाइंड आउट करें। कभी कभी आसानी से तो जॉब मिल जाती है और कभी कभी हम बहुत दिन परेशान हो जाते हैं, हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो कुछ मैं आसान से तरीके बता रहा हूँ, और ये आसान से तरीके वाकई में मैंने खुद पे भी अपनाए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। साथ में काफ़ी मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है पर्सनली, उनको भी मैंने सजेस्ट किया और उनमें से काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया भी है। लेकिन इन सब में डिपेंड यही रहता है कि क्या वाकई में हम जॉब सर्च कर रहे हैं ईमानदारी से कि नहीं। वो सब कुछ करने से पहले मैं यहाँ पर पाइथन और क्या कहते हैं डेटा साइंस से रिलेटेड आगे चल के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना चाहते हो दबा दो, क्योंकि इससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। प्लस इसके साथ में ये कंटेंट जो है, ये जो अभी कॉलेज में बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री ले रहे हैं उनके लिए, और उनके साथ में जो पढ़ाई करके आगे बढ़ रहे हैं और प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सारे के सारे जो मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले चलते हैं और देखते हैं कि असल में हम कैसे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो पहला प्लेटफॉर्म है जो कि नौकरी.com है। नौकरी.com एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको इस प्लेटफॉर्म से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखो। एक तो फ्रेशर लेवल पे हो, अभी कोई आइडिया नहीं है, कहीं पर कोई जॉब नहीं किए हो, कोई बात नहीं। एक रिज्यूम बनाओ। रिज्यूम में किसी भी अपने सीनियर से ले लो, जो तुम्हारे कॉलेज का सीनियर हो, जो जॉब में हो, किसी ना किसी से बनती होगी कहीं ना कहीं से एक अच्छा सा रिज्यूम सबसे पहले लो। रिज्यूम में अपनी डिटेल्स को अपडेट करो सही से, और इसके बाद में नौकरी.com पे आकर यहाँ पे पहले अपनी प्रोफाइल पूरी की पूरी कंप्लीट करो। प्रोफाइल कंप्लीट करने में तुम्हें क्या कहते हैं, जब यहाँ पर हो, जैसे मेरी प्रोफाइल दिखा रहा है 92%, क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसमें से कुछ चीज़ें अपडेट करके इधर उधर कर दी हैं। तो ये करने के लिए आपको नौकरी पे जाकर एडिट प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। टेक्निकल हो, पहले से जान रहे हो कि जॉब के लिए क्या करना है, ठीक है, तो आराम से यहाँ पे जाके रिव्यू करोगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि क्या कहते हैं, कौन कौन सा कॉलेज, कहाँ पे तुमने 10th कहाँ से क्रॉस किया है, 12th कहाँ से क्रॉस किया, उसका नाम, कौन सा बोर्ड था, कौन से ईयर में पास किया, ये सारी डिटेल डालो। इसके साथ में बैचलर डिग्री कौन सी ली है, कहाँ से ली है, कॉलेज का नाम क्या है, कौन सा ईयर था पासिंग का और कब एडमिशन लिया था, वो सारी डिटेल डाल दो। इसके बाद में यहाँ पर क्या कहते हैं, तुमको मिलेगा कि तुम्हारी स्किल्स क्या है, जैसे कि तुम सी लैंग्वेज में अच्छे हो, सी प्लस प्लस में, पीएचपी में, जावा में, डॉट नेट में, जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालो। इसके अलावा तुमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, एक्सेल आता है, गूगल सर्च इंजन करना आता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अपने स्किल सेट में डाल सकते हो। एज ए टेक्निकल हम कई बार सोचते हैं कि ये यार कौन सा टेक्निकल स्किल है, यानी कि वर्डप्रेस, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना तो हर किसी को आता है, एक्सेल आता है, नहीं। ये सारी स्किल है, ये हर किसी को नहीं आता है, आपने इसको सीखा है, जानते हो, इसलिए आता है। तो इन सारी चीज़ों को अपने प्रोफाइल में मेंशन कर दो। जब ये प्रोफाइल बनाते हो तो जो कोई भी नौकरी.com पे एचआर आता है कंपनी का, वो देखता है और उसको देख के समझ में आ जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये डेडिकेटेड है और इसने कंप्लीट अपनी प्रोफाइल मेंटेन की है। ये एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जाता है पहली चीज़। क्योंकि जब तक रिस्पांस क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम उल्टे सीधे ढंग से रखेंगे, कोई भी यहाँ पर आ रहा है वो देख के कंफ्यूज हो जाएगा और वो हो सकता है आपको सजेस्ट ना करे या आपको वो ईमेल ना भेजे। तो पहली चीज़ है प्रोफाइल को मेंटेन करो और अच्छे रिज्यूम के लिए अपने किसी सीनियर से उस रिज्यूम को ले लो। इसके बाद में यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट कर चुके हो, और अगर ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग कंप्लीट किए हो, तो जहाँ कहीं से भी हो वहाँ वहाँ से सर्टिफिकेट मिला होगा, उस सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे मेंशन करो कि मैंने पाइथन में, मैंने पीएचपी में, मैंने वर्डप्रेस में, वेब डिज़ाइनिंग में मैंने ये ट्रेनिंग ली है, मैंने इतने महीने यहाँ पे काम किया है। वो एक बहुत अच्छा
पॉजिटिव फीडबैक जाता है, क्योंकि कंपनियां क्या चाहती है, कंपनियां ये नहीं चाहती है कि हम किसी स्टूडेंट को लें और उसको ABCD पहले पढ़ाएं इसके बाद में काम कराएं। कंपनी को ये चाहिए होता है कि ठीक है स्टूडेंट ही है लेकिन उसको आता है, मुझे उसे बताना नहीं है, या बताना भी है तो केवल हिंट देना है और वो काम बाकी अपना करना चालू कर दे। तो जब हम कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिए रहते हैं तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि कंपनी को ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, इसने चाहे जो किया होगा, ट्रेनिंग ली है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो इसने सीखा होगा, और अगर कुछ ना कुछ सीखा है दैट मीन्स कि मुझे इस पे स्टार्टिंग से वर्क नहीं करना है, मुझे उसे एक लेवल ऊपर से समझाना चालू करना है। तो इसीलिए प्रेफरेंस बढ़ जाती है। जो कहा जाता है ना कि मैं बहुत ही प्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, या मुझे थोड़ा कुछ आता है, या मैंने खुद से थोड़ा कुछ कर रखा है, या मैंने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है, तो वो जो लोग कहते हैं ना अलग अलग जगह कि आप अगर ट्रेनिंग ले रहे हो तो फायदा मिलेगा, सर्टिफिकेट ले रहे हो तो फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है, तो कंपनी जो है, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई लिखित पेपर लेने वाला है आपसे, जैसे आप कॉलेज में दे रहे हो कि हाँ भाई लो ये पेपर है और इस पे सब कुछ लिख कर दे दो, जो मन में आ रहा है, ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा चांस है नौकरी मिलने के, कम लिखोगे तो चांस नहीं है। ऐसा कतई नहीं है। असल में एक्सपीरियंस है नहीं है, नॉलेज अगर है तो कंपनी आपको अप्रोच करेगी। कंपनियों को ये चाहिए होता है कि आपके अंदर स्किल है। कंपनियां बहुत तरीके से आपको जज करती हैं। कुछ कंपनियां हैं आपके वर्क बिहेवियर को देखती है कि ये बंदा डेडिकेटेड है, भले इसके पास नॉलेज कम है लेकिन ये डेडिकेटेड है, अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये इतना डेडिकेटेड है कि ये बहुत आसानी से चीज़ों को सीख जाएगा। या फिर हो सकता है आपका पॉजिटिव बिहेवियर उसको अच्छा लगे कि ठीक है मैं इसको जो कुछ भी बोल रहा हूँ, चाहे मैं निगेटिव से निगेटिव बात बोल रहा हूँ उसमें भी ये पॉजिटिव खोज ला रहा है। या फिर हो सकता है आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, तो ठीक है ये थोड़ा एरोगेंट है लेकिन इसके पास नॉलेज इतनी अच्छी है, तो हाँ ठीक है, जिसके पास नॉलेज रहती थोड़ा उसके अंदर ईगो रहता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, कंपनी आपको किसी भी वजह से ले सकती है। तो पहली चीज़ तो डीमोरलाइजेशन कतई नहीं होना है कि ठीक है HR का फ़ोन आ रहा है तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। दो चार कॉल आते हैं, उन कॉल्स को आराम से रिसीव करो, रिसीव करने के साथ में उनसे बात करो, समझो कि इनकी क्वेरियाँ क्या है, उनको लिख लो, नोट करो, उनकी तैयारी करो। उससे भी पहले अगर PHP किए हो, PHP पे नॉलेज है, तो सबसे पहले PHP के फ्रेशर क्वेश्चन यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करूँ कि PHP फ्रेशर लेवल क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत सारी साइटें मिल जाएंगी। जो एक साइट अच्छी लग रही है, जिसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, उसको खोल लो, दो चार पांच साइटें अलग अलग टैब में खोल लो और जिनका क्वेश्चन अच्छा लग रहा है उनको पढ़ लो। प्रेशर लेवल पे बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं किया जाता है, उससे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैंडिडेट जो होता है वो फालतू में बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग में सोचने लगता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ऐसा नहीं है। फ्रेशर लेवल पे फ्रेशर टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। हाँ, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए ये कर सकते हो कि या तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वो जो इंग्लिश के जैसे हिंदी मीडियम के जो होते हैं, जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से आता हूँ, तो जब हम इंग्लिश की कोचिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि ठीक है आप शीशे के सामने, या BTech BCA MCA में कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे बताया जाता है कि अपने कम्युनिकेशन की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करो, या फिर क्या कहते हैं ऑडियो रिकॉर्ड कर लो और रिकॉर्ड करने के बाद में उसको सुनो कि तुमने कैसे बोला, क्या बोला। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमको पता नहीं चलता, हमको लगता है कि हम सब मस्त बोल रहे हैं, एकदम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब हम रिकॉर्ड करके सुनते हैं या सामने कोई सुनने वाला है वो सुनता है तो समझ में आता है कि ओ मैंने कितना बड़ा कचरा किया है। लेकिन शुरुआत में सबके साथ ये होता है, शुरुआत में ये होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट मिल रहे हैं, इन क्वेश्चन को खोलो, इनको पढ़ो, अपने एक दो चार दोस्तों से आपस में इसको शेयर करो, उनसे कम्युनिकेट करो, उनको कहो कि तुमसे टेलीफोनिक राउंड ले सामने से, और तुम एकदम सीरियस होकर उनका आंसर दो अगर तुम्हें शुरुआत में कुछ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए। बाकी जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसी तरीके से इंटरव्यू होता है और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सर पे बंदूक रख देंगे और कहेंगे कि बस बताना चालू करो। बहुत आसानी से इंटरव्यू होता है। सबसे पहले तो HR, और ज़्यादातर फीमेल HRs होती हैं जो कि बहुत प्यार से बात करती हैं आपसे, पहले कम्युनिकेट करके आपके बारे में पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, आपका क्या आगे पैशन है और आपको कितना इन चीज़ों के बारे में आइडिया है। जब ऐसी नॉर्मल बातें करते हैं तो हम उनके साथ में थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत हमारी हार्ट बीट होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है। ये फ्रेशर लेवल के लिए है। जो थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे है उनके साथ में भी कभी कभार होता है, लेकिन फ्रेशर लेवल पे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में ये प्रॉब्लम कंटिन्यूस बनी रहती है।
तो धीरे धीरे करके आइडिया होता है और फिर धीरे धीरे हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने लगते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन निकालो, पहले पढ़ लो, इसके बाद में दूसरा काम क्या आ जाता है, वापस आते हैं हम। सबसे पहले तो हम नौकरी की बात कर रहे थे, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। सबसे पहले क्या है, मान लो कि फ्रेशर लेवल के हो और फ्रेशर की जॉब खोज रहे हो, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो, सर्च में गए, यहाँ पे दो ही चीज़ इसको चाहिए है। पहला तो वो कीवर्ड जिसके लिए सर्च कर रहे हो और लोकेलिटी क्या है। तो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं PHP फ्रेशर, पहला कीवर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए, मान लो कि दिल्ली और NCR में से लोकेशन पे मुझे जॉब चाहिए है और मैं यहाँ से एडवांस वाले सर्च पे भी जा सकता हूँ। एडवांस पे जाने पे क्या होगा, एडवांस सर्च में मुझे ये मिल जाएगा कि ठीक है, और जॉब टाइप चाहिए, इंडस्ट्री क्या चाहिए, लोकेशन क्या चाहिए। तो अभी इसको नहीं करते हैं, अभी सिंपली हम सर्च करते हैं। हमने क्या लिख दिया है कि फ्रेशर लेवल का हमको चाहिए है और लोकेशन भी दे दिया, लोकेशन हम मल्टीपल दे सकते हैं। तो फाइनली नोटिस करो, हमको 7571 PHP फ्रेशर की जॉब यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, जब यहाँ पर हम आते हैं तो सबसे पहला काम ये है कि अब जैसे इसने यहाँ पर क्या दिखा दिया, 2 to 5 ईयर, इनको छोड़ दो, इनको भी छोड़ दो। अब हमने लिखा तो फ्रेशर था, लेकिन ये जो है हमको एकदम फ्रेशर लेवल नहीं दिखा रहा है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं ये क्या है कि HR ने कितने दिन पहले हमको यहाँ पर कितने दिन पहले इन्होंने कोई वैकेंसी अपलोड की थी, ये उसका फिल्टर है। बाकी ये तो लोकेशन हो गया, नीचे सैलरी है और ये एक्सपीरियंस है, ये जॉब टाइप है और ये जो है पोस्टेड बाई है। पोस्टेड बाई दो ही होता है कि एक तो कंपनी के थ्रू या तो कंसल्टेंसी के थ्रू। तो अप्रोच करो ज़्यादातर कंपनी को, अदरवाइज कंसल्टेंसी को भी कर सकते हो। कंसल्टेंसी से मल्टीपल कंपनीज का आएगा, कंपनी से केवल एक ही कंपनी का अप्रोच होगा, तो दोनों ही सही है। टॉप कंपनीज का भी यहाँ पर दिया गया है और इसके साथ में एजुकेशन क्या है, कौन से एजुकेशन लेवल के लिए जॉब खोज रहे हो, यानी तुमने BCA किया है, BTech किया है, MCA किया है, क्या किया है, उस लेवल का खोज रहे हो तो स्पेसिफिक उस लेवल का भी खोज सकते हो। इंडस्ट्री क्या है वो खोज सकते हो। तो इनको हम छोड़ते हैं और वापस आते हैं हम हमारे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर भी सॉर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, कि रिकमेंडेड में क्या है, रिलेवेंट या डेट के हिसाब से। तो अभी तो हम एक बार रिव्यू करते हैं पूरा, कि नीचे आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो हमको सजेशन मिला है वो क्या से क्या मिला है। तो ज़्यादातर हमको क्या मिल रहा है, 5-6 ईयर मिल रहा है, ठीक है, ये गड़बड़ है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए है कि हम PHP के लिए खोज रहे हैं और ये खोज रहे हैं और मॉडिफाई करते हैं हम सर्च को मॉडिफाई करने के साथ में फिर से वही दिक्कत आ रही है। कुछ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है एक्चुअली। ठीक है, हम जस्ट अ सेकंड में इसको पॉज करके वीडियो को एक बार सर्च कर लूँ, इसके बाद में मैं दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन होता है फिल्टर करने का, वो अभी नहीं मिल रहा है। मैं भी थोड़े दिन बाद naukri.com पे आया हूँ, चेक कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, मिल गया, मेरी ही गलती थी। हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके गए और ये एक्सपीरियंस लिखा था, शायद आप में से किसी ने नोटिस भी किया होगा। इसको मैं कर देता हूँ 0। मेरे पास एक्सपीरियंस 0 है। मैंने एक्सपीरियंस, इन्होंने अभी ये अपडेट कर दिया, नहीं तो ये पहले सर्च में दिया करते थे। सर्च में पहले 3 ऑप्शन मिलता था कि प्रोफाइल जैसे PHP या पाइथन जो भी है, इसके बाद में लोकेशन और इसके बाद में एक्सपीरियंस लेवल कितना है, 0 है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर है वो। तो इसको इन्होंने यहाँ साइड में दे दिया है, ठीक है। तो हमने इसको जब 0 कर दिया तो अब नोटिस करो यहाँ पर हमें एकदम रिलीवेंट चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे PHP में मैजेंटो जुमला क्या आइडिया नहीं है, तो इस कंपनी को छोड़ दो। नीचे आए, यहाँ पर ये कह रहा है PHP डेवलपर। अब इनको पहले ओपन करो, तो मैं इनको नए टैब में ओपन करता हूँ। एक की बात करते हैं, बाकी सब जो है वो इससे रिलेवेंट है। जैसे ये हॉट जॉब है, ये अभी करंट में आया है, तो इस चीज़ को भी हम फिल्टर कर सकते हैं कि रिलेवेंट रिकमेंडेड चाहिए है कि डेट के हिसाब से चाहिए है। तो वो जैसा आपको सूटेबल लग रहा है वैसा करो। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या था कि हम PHP को सर्च किए, हमने लोकेशन सर्च की दिल्ली NCR और हमने एक्सपीरियंस यहाँ से आके सेट कर दिया। सैलरी जितनी भी वो दे रहे हैं सब अच्छा है, सैलरी का फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमने ओपन किया था एक स्पेसिफिक जॉब को, उस पर आते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, पहला अप्रोच चाहिए, ठीक है। दूसरा अप्रोच, ओपनिंग एक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है कि जैसे अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको स्किल सेट में क्या चाहिए,
कह रहा है आपको PHP MySQL आना चाहिए, वर्डप्रेस आना चाहिए, कोऑर्डिनेटर आना चाहिए, फ्रेमवर्क आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन इसने PHP और MySQL कहा है। ठीक है, तो इनको देख के आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता तो मैं कंपनी को अप्रोच ना करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो HR होते हैं वो एक्चुअल में नॉन टेक्निकल होते हैं। ज़्यादातर जो है वो अगर केवल IT कंपनी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें किसमें किसमें आती हैं। तो वो कई बार जितने भी कीवर्ड उनको समझ में आते हैं सब डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने PHP और MySQL देखा, इसके बाद में गुड इन प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये हर कोई कहता है, HTML CSS JS jQuery। तो PHP में हो दैट मीन्स कि HTML CSS की नॉलेज है, JS और jQuery इन सब की अगर बेसिक नॉलेज है तो सफिशियंट है, घबराओ मत। इसके बाद में इन्होंने रोल लिखा है वगैरह वगैरह। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि बीटेक BE इन एनी स्पेशलाइजेशन। इसके बाद में यहाँ पे HR की डिटेल है कि अंकित दुबे जो है वो अच्छा CEO है ये कंपनी के। और इसके बाद में अबाउट कंपनी, तो यहाँ पे केवल अबाउट कंपनी दिया गया है। कभी कभी जैसे हम कोई एक और जॉब अभी खोलेंगे, यहाँ पर तो हमको डायरेक्ट कंपनी का कॉल नंबर या फ़ोन नंबर नहीं मिला, तो आप यहाँ से अप्लाई कर दो। मुझे एक्चुअल में ये एग्जांपल नहीं चाहिए था। हम किसी एक और कंपनी को ओपन करते हैं, फ्रीलांस टीचर, ओके फीमेल नहीं, हमको ये नहीं चाहिए है। वुमेन कोडिंग अर्जेंट PHP हायरिंग डेवलपर, हम इसको ओपन करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। मुझे ये बताना था कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं जब वो अपनी वैकेंसी यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसके साथ में वो अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी भी दिए रहते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप ये वेट मत करो कि ठीक है मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में उनका जवाब आए, कतई नहीं। आप डायरेक्ट उनको अपने मोबाइल नंबर से कॉल कर लो, इतना वेट करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो सीधे बता देंगे। कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि हम अर्जेंट PHP पे ओपन कर रहे हैं, ये हमको नए टैब में ले जा रहा है और बार बार यही चीज़ ओपन कर दे रहा है। एक बार फिर से इस पर क्लिक करते हैं, अगर ये फिर से वही काम कर रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। ओके ठीक है, आ गया अर्जेंट हायरिंग PHP। इसका मतलब ये समझ जाओ कि इसको बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है। 1 से 1.5 लाख दे रहा है, दिल्ली NCR में है। ठीक है, और इसने 8 दिन पहले किया था, 10 ओपनिंग है। ठीक है, और इतने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, सब अच्छा है। PHP और MySQL में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उम्मीद है आपको है। इसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें मैंडेटरी स्किल में जो कह रहा है, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं आप उनके बारे में अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन काम है वो क्या है कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। ठीक है, नीचे आते हैं जो एक्चुअल काम था, अबाउट कंपनी, उसकी प्रोफाइल वगैरह है। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर ठीक है, जैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। काम क्या है, जब हम इनकी साइट पे जाते हैं, किसी भी कंपनी पे जाने से पहले एक बार उसकी वेबसाइट को जरूर चेक कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस कोविड के टाइम में कुछ कंपनियां जो हैं वो क्या कहते हैं, जैसे जो कंपनी पहले से है वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, आपको हायर करती हैं, 20-25 दिन आपसे वर्क ले रही हैं और इसके बाद में आपको फायर कर दे रही हैं। दैट मीन्स कि पैसा ही नहीं दे रही, सैलरी नहीं दे रही है। तो ये काम भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में एनालाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसको देख लो कितने समय से वो क्या कहते हैं उसकी वेबसाइट है, कितने समय से वो काम कर रहा है, इसका गूगल रिव्यू वगैरह आपको मिल जाएगा। इस कंपनी का केवल कीवर्ड आप डाल दो और सर्च करो तो गूगल पे इसका रिव्यू वगैरह मिल जाएगा, एक बार उसको भी देख लो। इसके बाद में आप इस कंपनी पे आओ और इनके कॉन्टैक्ट अस पे जाकर अगर इनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो डायरेक्ट वहाँ पे कॉल कर दो और उनसे बात कर लो। तो ये तो एक चीज़ हुई। जिस तरीके से हमने इसके लिए सर्च किया PHP के लिए, वैसे ही हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं पाइथन के लिए भी, कि हमने पाइथन लिखा और पाइथन के साथ में लोकेशन फिर से हमने डाल दी दिल्ली और NCR, दिल्ली NCR, और इसके बाद में मॉडिफाई सर्च। मॉडिफाई सर्च में याद ही है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, एक्सपीरियंस जो है हमारा 0 है तो हम इस एक्सपीरियंस को 0 कर देते हैं। परफेक्ट। एक चीज़ और याद रखना, Naukri.com ने अभी जल्दी ही एक और जब से ये कोविड आया है तब से इन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया है कि जिन लोगों की नौकरी जा चुकी है या इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो यहाँ से विजिट कैरियर गाइड पे जा सकते हैं और यहाँ से वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक बार रिव्यू करो, रिव्यू करने के साथ में अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाएगी मैं करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे यहाँ पर हम आए तो ये अलग अलग देखिए कंपनी जो है ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है उनकी। ठीक है, यहाँ पर भी फिर क्या करना, वही फ्रीलांस टीचर है, डेटा एसोसिएट है, अर्जेंट लुकिंग फॉर ट्रेनी है,
तो हायरिंग फॉर कोडिंग टीचर है, पैन इंडिया हायरिंग, पूरे इंडिया लेवल पे इनको सर्च कर रहे हैं। तो ये अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग हायरिंग कर रही हैं, इन पे क्लिक करो, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो या फिर डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ये तो एक Naukri.com था, यहाँ से सर्च करके कर सकते हो। ठीक है, क्या याद रखना है, किसी एक अपने फ्रेशर क्या कहते हैं सीनियर से पहले रिज्यूम लो, उसको अपडेट करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, उसको पूरा कंप्लीट अपडेट करो। इसके साथ में यहाँ पर इस तरीके से सर्च करके आप लगातार अप्लाई करना चालू करो। 3 से 4 दिन के अंदर कंटिन्यूस आपको रिस्पांस मिलने लगेगा, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉल करके अप्रोच नहीं कर रहे हो तो। इसी तरीके से जो दूसरा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है हमारे पास लिंक्डइन का। लिंक्डइन पे अगर प्रोफाइल नहीं है तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो। यहाँ पर भी अपनी सारी डिटेल जैसे कि Naukri.com पे डाले हो वैसे ही यहाँ पर भी डाल दो। यहाँ पर सबसे मस्त चीज़ क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट हमको अप्रोच मिल जाता है कि कंपनियां जो हैं यहाँ पे डायरेक्ट हमें मैसेज करती हैं। जैसे मेरी प्रोफाइल में अभी रिसेंट में इतने लोगों ने मुझे मैसेज कर रखा है अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। वो सीधे कहते हैं कि हमारे पास PHP की रिक्वायरमेंट है फ्रेशर लेवल पे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स करो, मैं आपको अप्रोच करती हूँ। उसके अलावा यहाँ से भी डायरेक्ट हम सर्च कर सकते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से हमें बहुत अच्छी अच्छी और जेन्युइन कंपनियाँ ही मिलती हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे हर एक कंपनी नहीं है। तो मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया PHP डेवलपर और फिर से हमने यहाँ पे इंडिया ही डाल दिया है लोकेशन जो है, तो सर्च कर रहा है, ये सर्च करके यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये डेटा पोस्ट क्या है, एक्सपीरियंस लेवल कितना चाहिए, तो एक्सपीरियंस लेवल हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। ये सर्च कर रहा है। इंटर्नशिप चाहिए है, जैसे बहुत लोग इंटर्नशिप खोज रहे होते हैं तो यहाँ पे इंटर्नशिप का ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाता है कि PHP पे 51 इंटर्नशिप इस समय अवेलेबल है, एंट्री लेवल की जॉब इतनी अवेलेबल है। तो एक बार हम एंट्री लेवल की अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि प्रोफाइल जो है कंपनी अपनी प्रॉपर पूरी प्रोफाइल बनाया रहता है। Naukri.com पे आपको कंपनी की पूरी प्रोफाइल कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी की पूरी प्रोफाइल मिलेगी। जैसे ये अगमा है और बैंगलोर की कंपनी है। अगर आपको इसकी प्रोफाइल देखनी है तो वो दे रहा है यहाँ से कि दिस इज़ माय कंपनी, और यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हो। बाकी यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल ये प्रॉपर डाले रहते हैं। इसको पढ़ने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे है तो कंपनी यहाँ से डायरेक्ट आती है और आपकी प्रोफाइल को देखती है और वहीं से समझ जाती है, फिर वो डायरेक्ट आपको यहीं से मैसेज करती है, या तो ईमेल करती है या तो फिर डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो ये जो है ये एक और मस्त और जेन्युइन तरीका है। दोनों ही तरीके का इस्तेमाल करो। यहाँ से कीवर्ड के हिसाब से सर्च करो, जो भी एंट्री लेवल है या इंटर्नशिप खोज रहे हो उसको करो। कंपनी कैसी चाहिए है, जॉब टाइप क्या चाहिए है, रिमोट वर्क चाहिए मतलब कि घर बैठे बैठे, जैसे कि इस समय ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं IT का वर्क, तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन के प्रीमियम फीचर्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सारा काम एक बार करके देखो। इसको करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा एक और सबसे आसान तरीका है हमारा गूगल। गूगल ने पिछले 2-3 साल से इस चीज़ को अपने सर्च इंजन में ही इनबिल्ड कर दिया है कि जैसे मुझे PHP की फ्रेशर लेवल की जॉब चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PHP जॉब फॉर फ्रेशर। सीधे यहाँ पे जितनी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म की वैकेंसियाँ थी वो सब मिल गया। अब मैं यहाँ से केवल एक्सप्लोर जॉब कर दूँ तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर यही एक पेज खोल देगा और यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ कि ठीक है मुझे कितनी दूरी की जॉब चाहिए है, क्योंकि ये गूगल है, सर्च इसका हमेशा बेस्ट रहा है। ये अलग अलग कीवर्ड का हमें सर्च दे सकता है। अब जैसे मैं अयोध्या में बैठा हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि ठीक है आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जॉब देखना चाहते हो कि जौनपुर में देखना चाहते हो, 100 किलोमीटर में देखना चाहते हो, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, कहाँ चाहते हो। इसके अलावा ये जो पोस्ट आप देख रहे हो कब की पोस्ट देखना चाहते हो, कितनी पुरानी पोस्ट आप देखना चाहते हो, टाइप क्या देखना चाहते हो, एम्प्लॉयर क्या देखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो। अब जैसे ये एक कंपनी है, ठीक है, वेब डेवलपर जॉब आया हुआ है कि इन गोरखपुर एट शक्ति शंकर। अब यहाँ पर देखो कि 5 दिन पहले इन्होंने इसके लिए वैकेंसी डाली थी। कुछ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो जब इसको देख रहे हो तो इस चीज़ को सर्च कर सकते हो और गोरखपुर में ही अगर जॉब लेना चाहते हो तो गोरखपुर की जॉब मिल जाएगी। हर एक जगह पे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी और स्टार्टिंग लेवल के लिए सफिशियंट है। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग लेवल पे बहुत बड़ी कंपनी मिले या बहुत बड़ा मिले तभी। स्टार्टिंग लेवल पे पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे सीखना है। सीखना है के लिए कंपनी कोई भी हो कुछ ना कुछ तो सिखा ही देगी।
तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो आप। जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी की क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे डिटेल नहीं मिल रही है तो शक्ति शंकर को पेस्ट करो, गूगल पे जाओ, वहाँ कहीं ना कहीं इसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉल करो कि सर मैंने आपकी इंक्वायरी देखी है, मैं एक PHP डेवलपर हूँ और जॉब देख रहा हूँ, मैं गोरखपुर में हूँ, और अगर आप कहें तो मैं आपकी ईमेल आईडी अगर आप दे दें तो मैं अपना रिज्यूम वहाँ पर भेज देता हूँ। जिस तरीके से आप अप्रोच करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। तो ये कुछ इजी टू यूज कॉन्सेप्ट हैं जिनका अप्लाई करो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि इतना करने से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस तो पा ही जाओगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब एकदम फ्रेशर हो और अभी कोई भी इंटरव्यू नहीं दिए हो और एक दो इंटरव्यू देते हो और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपको कुछ नहीं आता, तो उससे डीमोरलाइज होने की ज़रूरत कतई नहीं है। इतना याद रखो कि शुरुआत के 2-4 इंटरव्यू जो हैं उसको आराम से दो, और दो ये दिमाग में रख के कि अभी चाहे जो सामने वाला कह रहा है मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे पहले ये जानना है कि कंपनी इस समय करंट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है, किस तरीके से वो ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं या वो सिस्टम टेस्ट ले रहे हैं तो ऑनलाइन कैसे ले रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। उन सारी चीज़ों को करने के बाद में बगल में एक कॉपी रखो, जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो तुरंत उन चीज़ों को लिख लो। लिखने के बाद में उनको तैयार करो, फिर दूसरा इंटरव्यू दो, तीसरा दो, चौथा दो, 4-5 इंटरव्यू मैक्सिमम देने के बाद में आपके पास इतने अच्छे क्वेश्चंस होंगे कि छठा या पांचवा या चौथा इंटरव्यू देने तक आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पाओगे, और फिर इंटरव्यू देने में हो सकता है कि आपका हो जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें याद रखना कि अगर कंपनी का कॉल आता है तो कंपनी को तुरंत इंटरव्यू देने मत भागो। सबसे पहले उनसे कहो कि ठीक है मैम, अगर आप इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो तो पहले कंपनी का बायोडाटा अच्छे से देख लो। ये देख लो कि उसने कितने अच्छे से डिटेल दे रखी है, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो प्रॉपर तरीके से जॉब की रिक्वायरमेंट को पुट करती हैं। जो ऐसी एम वाली कंपनियां होती हैं जो कि काम लेती हैं और इसके बाद में गायब हो जाती हैं, नहीं देती हैं पैसे, उनकी डिटेल और उनका तरीका भी वैसा ही होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को नोटिस करो। और साथ में अगर कोई कंपनी मिली है जिसके बारे में कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट कर दो वो लिंक, मैं कमेंट में उस लिंक को देख के वहाँ पे रिव्यू करूँगा और मैं बता दूंगा कि इसको अप्रोच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं, इनको यूज करो और यूज करने के बाद में फीडबैक दो कि इससे मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वैसे मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत लोगों को इससे मदद मिल चुकी है, तो उम्मीद है कि आपको इसमें से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, इसको ट्राई करो। ट्राई करने के साथ में अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताना।